नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। सिंहस्थ 2028 की तैयारी, उज्जैन में संतों का शक्ति प्रदर्शन, पुनर्गठित अखाड़ा परिषद ने फूंका एकता का बिगुल। उज्जैन की धर्मध्रा पर 2028 में होने वाले महाकुंभ सिंहस्थ के लिए अभी से बिसात बिछनी शुरू हो गई है। इसी क्रम में संतों की सर्वोच्च संस्था मानी जाने वाली उज्जैन स्थानीय अखाड़ा परिषद का 7 महीने बाद फिर से उदय हुआ है। निरंजनी अखाड़े के परिसर में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में शैव, वैष्णव, नाथ और उदासीन सहित सभी संप्रदायों के संत महंत एक मंच पर नजर आए। इस बैठक ने न केवल परिषद के पुनर्गठन को गति दी है, बल्कि आने वाले सिंहस्थ के लिए अखाड़ों की एकजुटता का बड़ा संदेश भी दे दिया है। अखाड़ा परिषद के फिर से सक्रिय होने के निर्णय पर मुहर लगाते हुए संतों ने अब प्रशासन के साथ सीधे समन्वय बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। इस दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी और निर्मोही अखाड़े के मदन मोहन दास सहित तमाम दिग्गज संतों की मौजूदगी ने इस आयोजन की गंभीरता को स्पष्ट कर दिया है। बैठक में विशेष रूप से उज्जैन और नासिक कुंभ से जुड़ी तैयारियों और शासन प्रशासन के साथ होने वाले संवाद पर लंबी चर्चा हुई। संतों का स्पष्ट मानना है कि यदि सिंहस्थ को दिव्य और भव्य बनाना है तो अखाड़ों का एक मत होना अनिवार्य है। स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास ने इस पुनर्गठन को लेकर उत्साह जताते हुए साफ किया कि परिषद अब पूरी तरह से पुनर्जीवित हो चुकी है और पूर्व के सभी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पहले की तरह ही करेंगे। संतों ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में वे शासन और प्रशासन को सिंहस्थ से जुड़े आवश्यक सुझाव सामूहिक रूप से देंगे। उनका मुख्य उद्देश्य संत समाज में समन्वय स्थापित कर 2028 के आयोजन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। इस नई शुरुआत के बाद अब यह उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन के साथ संतों की बातचीत में एक नया तालमेल देखने को मिलेगा, जो सिंहस्थ की तैयारियों में मील का पत्थर साबित हो सकता है। जैसा कि आज इस मंच पर पूर्व में हमने अखाड़ा परिषद उज्जैन को भंग कर दिया था, मैं आज सबके बीच में घोषणा करता हूं कि वह अखाड़ा परिषद उज्जैन आज से पुनर्जीवित कर दिया गया और समस्त संत शैव वैष्णव उदासी और आप घोषणा करेंगे, बोलेंगे नहीं, हमने इसलिए किया है कि अपन ने बंद करा था, इसलिए किया है। जैसे बहन जी ने हमें याद कराया तो हमारी देखिए, पूर्व में अखाड़ा परिषद उज्जैन का हमने जो है भंग कर दी थी, तो रविंद्र पुरी जी के कथन से सभी संत महात्माओं ने एकत्रित होकर आज ये फिर से उस संस्था को जीवित कर दिया। आज से वो अखाड़ा परिषद उज्जैन पुनः लागू हो। पूर्व में जो पदाधिकारी वही उसमें अभी रहेंगे और शासन प्रशासन से जो भी सहयोग अपेक्षित है वो शासन से कराएंगे। सभी संतों के आश्रमों में कुछ काम होना चाहिए, मूलभूत सुविधा उनको जो चाहिए वो दिलवाएंगे। ये कार्य हमारी संस्था करेगी। पिपरा जैसा स्वच्छ हो ये अभियान हमारा चलेगा और भी जो है देवास के अंदर जो गंदा पानी मिलता है उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। तो शिप्रा शुद्ध हो जाए थी। बाहर से श्रद्धालु कुंभ में स्नान करने आते हैं और विशेषकर उज्जैन में जो है कालियादे महल से त्रिवेणी तक का जो क्षेत्र है उसमें तर्पण कार्य होता है और सोमवती अमावस्या त्रिवेणी शनिश्चरी अमावस्या पे स्नान होता है और आचमन करते हैं। तो ये जल इतना शुद्ध हो जाएगा कि आचमन करने योग्य हो जाएगा। सिलारखेड़ी तालाब और सेवरखेड़ी तालाब में 600 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किए ताकि वो जल समय समय पर शिप्रा में छोड़ें और शिप्रा जो खान से जो दूषित हो रही थी वो खान डाइवर्सन का काम भी चल गया। 55% काम हो गया है। देवास का भी काम जो है चल रहा है, उसका प्रोजेक्ट भी तैयार कर लिया। तो इस तरह शिप्रा शुद्ध हो जाए, ये हमारी मंशा है। क्योंकि जो भी आदमी आता है कुंभ में वो स्नान के लिए आता है और जल शुद्ध नहीं तो उसका सोच जो है अच्छा लेके नहीं जाता है। इसलिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि शिप्रा एकदम शुद्ध हो
आप उसका जल पी सकते हो, ऐसा जल रहेगा। ये अखाड़े के पवित्र परिसर में हम सब लोगों को वेश भगवान का दर्शन हो रहा है। अभी इस संगठन को देख करके आने वाली स्थितियां कई तरह की पैदा होंगी, जो यहाँ हमारे संत समाज को भी प्रयास करेंगे कि विघटन होए, लेकिन अब इसमें हमें सबको इतना सावधान होकर के आगे चलना। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज आपने देखा होगा हमारे डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज और हम दोनों ने मिलके ऐसा प्रयास किया कि हम सब एक हो जाएं, और आज हम एक हो गए हैं और एक बैनर के नीचे आए हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है द्विज और भव्य कुंभ, और हमारा भी उद्देश्य वही है, जो सरकार का उद्देश्य है वही हमारा उद्देश्य है, ताकि दूर दूर से जो श्रद्धालु हमारे यहाँ उज्जैन में आएगा वो देख पाए कि संतों ने कैसा कार्य किया है, संतों का आशीर्वाद उन पे बना रहे। इसीलिए हमारा प्रयास है द्विज और भव्य कुंभ हम करेंगे। और मैं ब्रांच का चेयरमैन हूँ और ये सब डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूँ नहीं। 2021 में क्या होता है कि हमारे रविंद्र जी महाराज जो मेरे कंपटीशन में खड़े हुए थे और मैं अब वहाँ एक और दिक्कत आ गई, दोनों को एक ही नाम है। मैंने कहा मैं अपनी लाइन बड़ी कैसे करूं, लड़ाई से नहीं, झगड़े से नहीं, विवाद से नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं ऐसा करो, मैं भी पीएचडी कर दूं, मैं अपने नाम के आगे ऐड करूं डॉक्टर। तो मैंने क्या क्या करूं, जो में एक कॉलेज है SMJN PG कॉलेज, मेरे यहाँ जितने भी प्रोफेसर हैं सब पीएचडी होते हैं। BCom MCom की क्लासेस कौन लेगा, कि पीएचडी होता है, और पीएचडी वाले हमेशा क्या लिखते हैं, डॉक्टर। जब मैं कॉलेज में जाता था डॉक्टर महेश्वरी, डॉक्टर फलाना फलाना, मुझे मन में बड़ी तकलीफ होती थी। मैंने कहा श्रीनाथ सभी संप्रदाय के महापुरुष यहाँ पर विराजमान है, एकत्रित हुए मंच पर आसीन डॉक्टर साहब की से सम्मोहित हो ही गए हैं रविंद्र जी महाराज। आप भी मुझे 2021 से कंटिन्यू यहाँ उज्जैन में देख रहे हैं, और मैं हमेशा जब भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, में कोई भी शक्ति आपस में एक दूसरे से अलग न कर सके। ये आज हम लोग एक व्रत लें, तब हमारा संघर्ष और हमारी जो जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से ठीक होंगी। बस बार बार यही प्रार्थना करूंगा, जैसा कि आज इस मंच पर पूर्व में हमने अखाड़ा परिषद उज्जैन को भंग कर दिया था, मैं आज सबके बीच में घोषणा करता हूं कि वह अखाड़ा परिषद उज्जैन आज से पुनर्जीवित कर दिया गया और समस्त संत शैव वैष्णव उदासी और आप घोषणा करेंगे बोलने की? कोई नहीं। नहीं, हमने इसलिए किया है कि अपन ने प्रिंट करा था, इसलिए हमने किया है। जैसे बहन जी ने हमें याद कराया तो हमारी